नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 11वां तिरंगा झंडा। अब बच्चों, तिरंगा झंडा जो है वह हमारा राष्ट्र का प्रतीक, हमारा मान सम्मान जिसे हम कहते हैं वह तिरंगा झंडा है। तो उसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आज हम तिरंगा झंडा यानी कि केसरी, सफ़ेद और हरे रंग से मिला हुआ हमारा यह राष्ट्र ध्वज हम जिसे कहते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं कि यह चित्र किसका है। तो कि यह चित्र हमारे तिरंगे झंडे का है। यह स्वतंत्र आज़ाद भारत का झंडा है। यह हमारे भारत का, स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। तिरंगा झंडा जो है वह हमारा राष्ट्र ध्वज कहलाता है। तीनों कलर को मिलाकर जो एक ध्वज बनता है वह है हमारा राष्ट्र ध्वज। इसमें 3 रंग है, ऊपर केसरी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। तो इन तीनों रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहा गया है। सफ़ेद रंग के पट्टे में एक नीले रंग का चक्र है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। जो सफ़ेद रंग है, उस सफ़ेद रंग के बीच में जो नीले रंग का चित्र है उसमें 24 आरे हैं और उन 24 आरे से बना हुआ यह अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे के बीच में बना हुआ है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त जिसे हम हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं, तो उन राष्ट्रीय त्यौहारों के दिन यह तिरंगा झंडा लहराया जाता है। तिरंगा हमारे देश की शान है। तिरंगा झंडा जो है वह हमारे देश की शान है। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने झंडे को मान देना चाहिए। देखिए कि तिरंगा झंडा जो है वह हम ऐसा कहते हैं कि कभी भी उसे हमें नीचा नहीं झुकाकर रखना चाहिए, हमेशा उसे ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, ऊंचे रखना चाहिए और कभी भी उसे उल्टा भी नहीं पकड़ना चाहिए, उसे ज़मीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। तो वह जो है हमारे राष्ट्र की शान है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जिसे हमें बहुत सम्मान देना चाहिए। तो बच्चों, यह तिरंगा झंडा जो है उनमें जो 3 रंग है, उन 3 रंगों की विशेषता यह है कि पहला केसरी, यह केसरी जो है वह बलिदान और त्याग की भावना यहाँ पर प्रदर्शित करता है। बीच का जो सफ़ेद रंग है वह सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। नीचे तीसरा जो रंग है हरा रंग, वह हरियाली, कि भारत जो है हमारा कृषि प्रधान देश है तो उसकी हरियाली को प्रदर्शित करता है। और बीच में जो अशोक चक्र बना हुआ है वह अशोक चक्र हमें प्रगति के पंथ पर जाने की जैसे सूचना करता है, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो यह जो है हमारे तिरंगी झंडे की कुछ विशेषता थी। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ और उसका स्वाध्याय। तो आपके पुस्तक के नीचे, स्वाध्याय पोथी के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है और शब्दार्थ दिए गए हैं उन पे जरा गौर कीजिए। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है केसरी, केसरी यानी के केसर जेवो। हरा એટલે કે લીલો, नीला यानी वादड़ी, शान यानी गौरव, सम्मान यानी आदर अथवा मान देना। अब देखते हैं हम कि स्वाध्याय में है जो है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति के कोष्टक में दिए हुए सही शब्दों द्वारा हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमारी पहली खाली जगह जो है वह क्या है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में खाली जगह रंग है। तो 2 या 3 कितने रंग है हमने अभी अभी देखा। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरी, सफ़ेद और हरा, यह 3 रंग दिखाई देते हैं। तो हमारी खाली जगह में क्या आएगा? 3। तिरंगे झंडे में बीच में खाली जगह रंग होता है। कौन सा रंग? केसरी या सफ़ेद? तो सफ़ेद रंग। बीच में तिरंगे झंडे के बिल्कुल मध्य में जो है बीच में सफ़ेद रंग होता है। तीसरा है तिरंगा हमारे देश की शान है। शान यानी शान या तो शर्म। अब हमारे रिक्त स्थान में आएगा शान के तिरंगा झंडा हमारे
देश की शान है। चौथी खाली जगह में सफेद रंग के बीच में खाली जगह है, तो सुदर्शन चक्र या अशोक चक्र। तो हमने अभी अभी देखा कि एक तिरंगे झंडे के बीच में जो है वह कौन सा चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र, जिसमें कुल 24 आरे हैं। पांचवा जो है तिरंगा खाली जगह देश का झंडा है, किस देश का, भारत का या चीन का, तो भारत का है, तो हमारी खाली जगह में आएगा भारत। तो यह था हमारा तिरंगा झंडा, इस पाठ का शब्दार्थ और उसका स्वाध्याय। तो इसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और मुख्य पाठ भी करना है, और हो सके तो एक तिरंगे झंडे का चित्र जो है वह अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, यानी कि उसे चित्रित करना है और उसमें रंग भी भरना है। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ तिरंगा झंडा, जिसे हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। अस्तु।